तो बच्चा लोग कविता सुनने का है ना। कविता से बहुत प्रेम है अपने को। कविता से प्रेम होने के पीछे कारण भी बहुत सारा है। ये ऐसी कविता है जो तुम लोग पहले भी सुन चुके हो। याद होगा तुम लोगों को एक बार मंचन हुआ था स्टेज पे, पद्मिनी गोरा बादल, है ना। भैया लोग किया था कुछ, 10th वाला भी 10th में है शायद वो लोग, है ना। तो इसको ऐसे शुरू करते हैं कि जब जब इतिहास में आजादी का नाम आएगा, आजादी के लिए लड़ी हुई लड़ाई का नाम याद आएगा, तो राजस्थान का नाम आएगा, है ना। और जब जब राजस्थान का नाम आएगा तब तब पद्मिनी और गोरा बादल का नाम आएगा, है ना। क्यों नाम आएगा, इसलिए कविता लिखी गई है, क्यों नाम याद आएगा। तो ये कविता जो लिखे हैं उनका नाम है पंडित नरेंद्र मिश्र जी की कविता है ना। कहते हैं, लिखते हैं कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। कि रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, रावल रत्न राजा जी को खिलजी ने कैद कर लिया। किसने? खिलजी ने। कि रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। और छल से कैद किया है, कैसे किया है? छल से। कि रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। कि खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया। खिलजी का एक संदेश आता है, कहाँ आता है? चित्तौड़ में। दुर्ग का मतलब होता है किला, है ना। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। कि 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, 10 दिन के अंदर, 10 दिन का समय दिया जा रहा है कि 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। भाई जब उधर से आया लेटर की अब तो पद्मिनी को भेजना होगा आपको, और नहीं तो आपके राजा तो मार दिए जाएंगे। उसके बाद लिखते हैं कि यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। कि महारानी हिल गई, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, और था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। अब इसके बाद की कहानी ऐसी है कि जो गोरा थे और जो भी उनके जो सेनापति थे ना, वो नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि पद्मिनी को दिखाया जाए, मतलब छाया क्या, मतलब साया भी नहीं दिखाया जाए, छाया तो बहुत दूर की बात है ना। मतलब उनका जो सच में छाया पड़ती है ना, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रतिबिंब, परछाई, बिल्कुल परछाई भी नहीं दिखाई जाएगी, और हम पानी में अपनी रानी को क्यों दिखाने जाएंगे, है ना। तो उससे वो लोग नाराज हो गए थे। लेकिन चूंकि देखना था, समझना था, दिल्ली से लड़ाई नहीं मोल लेनी थी, तो हुआ था भाई ऐसा, कई जगहों पर ऐसा वर्णन है कि उनका प्रतिबिंब दिखाया गया था, है ना। तो इस नीति के वजह से रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर। किनसे? और सेनापति गोरा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। मतलब खिलजी राजा हैं दिल्ली के, है ना। जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। कि अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। और भी बहुत सारे जो उनके सेनापति थे, जो मतलब वो लोग थे ना जिनको कतई बर्दाश्त नहीं था, तो वो लोग उनसे अलग हो गए थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब राजा ने हमारी बात ही नहीं मानी तो हम राजा के साथ कैसे रहें, है ना। और रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। रानी, उनको लगा कि भाई अब कौन मदद करेगा, किसके पास जाएंगे, तो रानी गोरा को खोज निकालेंगे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, भटक रहा था बेचारा कि भाई हमको तो निकाल दिया गया, है ना। तो वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। मगर चूंकि कुंठित थे ना, उनको ऐसा लगा था कि मेरी बात नहीं मानी थी, तो बेचारे संतुष्ट हो नहीं पाए रानी की बात से। कि बोले रानी को कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, अब तो बहुत छोटा आदमी है ना, कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, और निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। हम तो निकाले हुए ना, अब तो हम आपके साथ हैं नहीं, अब हम इस चीज को लेकर के क्या करें। कि उसके बाद फिर जो पद्मिनी बोली है कि बोली पद्मिनी वीर समय नहीं है क्रोध करने का। ये समय जो है, चूंकि वहां राजा मार दिए जाएंगे, है ना, कि बोली पद्मिनी वीर समय नहीं है क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। अभी जो आन मिट जाएगी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी अगर यहाँ से जाएगी किसी दूसरे खिलजी के पास, तो तुम्हारा ये जो घाव है ना, वो जीवन भर भर नहीं पाएगा। कि
दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे। अगर हमको दिल्ली जाना पड़ा कि दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। आपका जो एक कुल है, जिसको आप लोग कहते हैं कि हम लोग राजपूत हैं, राजा के वंशज हैं, एक कुल का आप दाग नहीं मिटा पाइएगा कि आपकी जो बेटी थी उसको किसी एक की जान बचाने की वजह से किसी और दूसरे राजा को समर्पित करना पड़ा, है ना। कि उसके बाद फिर कह रहे हैं कि राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। राणा जो राजा जी थे वो जो कहे हैं उसको माफ करो, हटाओ। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। और यह कहकर गोरा के कदमों पर गिरी पद्मिनी रानी। अब इमेजिन कीजिए कि रानी है और उस सेनापति के पैर में जाकर के गिरी कि भाई इज्जत बचाओ, अब मेरा जो इलाज है ना ये तुम्हारे कदमों में है, चूंकि हम गए तो हमारी इज्जत रहेगी नहीं, है ना। तो उसके बाद लिखते हैं कि गोरा ना उसके बाद मतलब सोच करके देखिए कि एक तो पहले ये जो वो था ना कि माता और पुत्र का प्रेम होता था, है ना। अगर रानी है तो राजा और रानी का कर्तव्य भी यही बनता है। राजधर्म में कहता है यही है कि राजा के लिए जो प्रजा है ना वो अपने पुत्र पुत्रियों के समान होती है ना। और किसी की माँ उसके पैर में गिरी हो कि भाई मेरी इज्जत बचा लो, ठीक है। तो गोरा क्या उनका मतलब जो उनका क्या कहते हैं उसको, जो उनके मन में चल रहा था ना, वो कवि लिखते हैं कि यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला। यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। और शब्द सुनिएगा आप, महिलाओं के लिए क्या शब्द यूज किया जा रहा है, आप बेटियों के लिए क्या यूज किया जा रहा है कि महारानी हो तुम, महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। और जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, जब तक इस गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, इंसान छोड़िए महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। अब गोरा कह रहे हैं कि आप कह रही हैं जो कि आदमी छोड़िए, खिलजी की क्या औकात है, ये भगवान स्वयं उतर के आएंगे ना, उनसे भी राणा का मतलब गोरा का मस्तक नहीं कटेगा। कि तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, समर का मतलब युद्ध होता है, कि तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। ये राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। जब तक राणा वापस नहीं आएंगे दुर्ग पर तब तक गोरा नहीं मरेगा। और एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। मतलब सिर कट जाएगा ना, एक पहर तक धड़ युद्ध करेगा। कब तक? जब तक राणा वापस नहीं आएंगे। फिर कह रहे हैं कि एक लिंग की शपथ, एक लिंग कहते हैं शिवलिंग को हम लोग, है ना। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे और महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। कि शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, है ना। अब इसके बाद का आगे का दृश्य हम लोग देखेंगे कि अब वहां चलते हैं जहां पर ये सब हो रहा है, जहां से संदेश भेजा था, है ना। तो वहां पे लिख रहे हैं हमारे कविवर कि खिलजी मचला था पानी में आग लगाने देखो। खिलजी, अब चूंकि उसको तो लग रहा था ना कि राणा को तो पकड़ लिए हैं, ऑप्शन इन लोग के पास है क्या, अब चंद मेवाड़ी लोग क्या उखाड़ लेंगे हमारा, है ना। तो उनको था कि भाई अब तो पानी में आग लगा दे जाएंगे, पद्मिनी तो आएगी हमारे पास, रानी बनाएंगे उसको। तो लिख रहे हैं कि खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। कि पानी मतलब पानी जो है वो आग पीने के लिए बैठा है। कि गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोली, डोली होता है ना कि 700 डोली सजाई गई। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से सेना गोरापति बोले। बांकुरे बादल मतलब बादल उनका भतीजा था, गोरा विवाह नहीं किए थे, है ना। उनके भाई का एक बच्चा था बादल, और उनकी भी मृत्यु हो जाती है इस रण में। तो और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले कि खबर भेज दो कहाँ? खिलजी को। एक खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती हैं, और 700 सहेलियां भी वे साथ लिए आती हैं। कि खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती हैं, और 700 सखियां भी वे साथ लिए आती हैं। इस स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था। जो माँ थी, अपना जा रहा है भतीजा, उसका तिलक अपने खुद के हाथों से रानी की थी। कि स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। क्योंकि पता था कि लौटना तो है नहीं, 700 लोग जा रहे हैं और वहां दिल्ली राजधानी है, वहां सैनिकों की तो मतलब कितना सैनिक हो सकता है, असंख्य सैनिक है वहां, है ना। और उसके बाद लिखते हैं कि और 700 सैनिक। अब सैनिकों के बारे में सुनिए क्या कर रहे हैं कि और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे।
आदमी से नहीं लड़ेंगे वो लोग, यमराज से लड़ सकते थे। कि और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक सैनिक ऐसा था जो लाखों से लड़ सकता था, कि हर सैनिक सेनापति था। एक एक सैनिक में सेनापति बनने की मतलब जो होता है ना, कि उसके अंदर जो वीरता थी सेनापति की थी, एक एक सैनिक की। कि और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। कि एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। कि हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाला। हर चूंकि बोले थे ना 700 सखिया भी लेके आ रही हैं, तो एक जो आदमी था वो औरत का कपड़ा पहन करके अंदर बैठा था, और बाद बाकी 4 कहार थे, वो लोग जा रहे थे। तो 700 सैनिक ऐसे हो गए, और 4-4 लोग हैं तो 7 चौका 28, मतलब 2800 सैनिक ऐसे हो गए, है ना। और ये सारे लोग अब निकल रहे हैं कि हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, और 5 ही शंकर की गण की तरह मत वाले। शंकर जी के गण देखें, सुने हैं आप लोग, भूत पिशाच विकराल, है ना। कि 5 ही शंकर के गण की तरह मत वाले। तो पागल है, काहे के लिए पागल है? इसलिए पागल है ना कि मरने का डर नहीं, अब जीने के लिए एकमात्र उद्देश्य है। जिसको मरने का डर खत्म हो जाता है ना, वो पागल हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो जवान लोग लड़ने जाते हैं, जो बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, वो लोग पागल होते हैं। उन लोग को ना पता, मतलब इस बात की ना चिंता है, ना सोचते हैं कि घर जाना है। उनको पता है कि यहाँ आए हैं और गलती से एक परजीवी उधर से आया, खा जाएंगे। अब खा नहीं पाएंगे तो तब तक खाने का प्रयास करेंगे जब तक हम मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे, है ना। तो बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जय जयकार लगाई, और हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। एक गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। अंतिम था, उनको भी पता था कि लौटना तो संभव नहीं है, कि मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, है ना। अब दृश्य फिर बदल रहा है। अब ये लोग पहुंच रहे हैं कहाँ? दिल्ली, खिलजी की सरहद में। तो कविवर लिखते हैं कि जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। मजा देखिए कि जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई, बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई हैं, और 700 और रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई। अकेले नहीं आई हैं, 700 सहेलियां भी लेकर के आई, अकेले मल्लिका बनने नहीं आई हैं। कि एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो। एक इच्छा है रानी की, एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, या राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। कि खिलजी उछल पड़ा, कह फौरन ही यहाँ हुक्म दिया था, अब बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दे दो। बोला यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलवा दो, ले जाओ। कि वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा रानी की जगह बैठे थे, कि वही शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, समय नजदीक है। मातृभूमि मेवाड़ धारा का दूध सफल करने का। शब्द देख रहे हैं, देश से क्या प्रेम है अपने राज्य से, कि मातृभूमि मेवाड़ धारा का दूध सफल करने का। कि यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा। एक लोहार है, वो अंदर जाएगा कहाँ पे? जेल में। और केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। हम लोग 10 डोली लेकर के पीछे, मतलब 10 का मतलब 401 सैनिक हम लोग पीछे खड़े रहेंगे। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, और घुड़सवार उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, कि जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाए। ये लोग रुक गए वहां पर द्वार पर रोकने के लिए, है ना। कि एक व्यक्ति अंदर जाएगा और राणा को काटेगा, बाहर निकालेगा, है ना। बाद बाकी हम लोग इधर रहेंगे, 10 घुड़सवार पहले से तैयार रहेगा, जैसे ही राणा आएंगे वो उनको लेकर के चित्तौड़ की तरफ कूच करेंगे, है ना। कि अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, अगर गलती से भेद खुल गया तो एक पल की देर न करना, और शाही सेना पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। ऐसा लड़ना है जैसा आज तक लड़े नहीं है, सोचे नहीं। कि राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना। आप शब्द सुनिए, कि जिधर राणा बढ़ेंगे उधर शत्रु को पांव नहीं धरने देना है। कि राणा जिधर जाए शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। कि जिस पथ से गए हैं उस पथ पर एक भी यवन, एक भी उनका सैनिक पांव नहीं पड़ना चाहिए किसी एक सैनिक की। इस दृढ़ता के साथ लड़ाई करनी, है ना। कि मेरे लाल
गोरा कह रहे हैं बादल को कि मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी शान न जाने पाए। कट मरना, यही रुकना नहीं चाहिए, राणा नहीं रुकने चाहिए। अब बादल देखिए, बादल कहते हैं कि अरे ऐसा ही होगा काका, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। मतलब बादल जब जलेगा ना और उसकी जो मिट्टी बचेगी, जो राख बचेगी, उसमें भी गौरव की गंध आएगी। बांस नहीं मारेगा, वो जो लाश जो जलता है ना, लाश जब जलती है तो बांस आती है। ये तो कह रहे हैं बादल कि बादल जब जलेगा उसमें भी गौरव की गंध आएगी, बांस नहीं आएगी। ये ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। गोरा कहते हैं कि तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, या बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं कि हो न सके शायद अब अंतिम लाड़ लड़ा लूं। कि यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप उठी, अंबर का अंतस मन भरा आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जान रहे कि अब तो सब खत्म होना है, बस राणा बचेंगे और हमको तो यहाँ कटना है। कि जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब कह रहे हैं आगे कि गोरा की चातुरी चली, गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे। शब्द सुनिएगा, मजा आएगा आप लोगों को। कि गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। सबसे पहले जो पहरेदार खड़े थे उनके सर काटे गए। कि छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। अब राणा के पास गए, जब काट दिए सर, अंदर घुसे हैं, तो अब राणा को लगा कि यार मतलब क्या गलत कर दिए इस आदमी के साथ, कितना सही बोला था, अगर ऐसा नहीं करते तो युद्ध वहीं होता, हमको यहाँ आना नहीं पड़ता, इसको यहाँ मरने नहीं आना पड़ता, है ना। कि लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, और सेनापति की नमक हलाली देख नयन भराए। चला गया था हमको छोड़ करके, फिर भी देखो आज संकट पड़ा है तो कौन आया है बचाने के लिए, है ना। कि पर अब दूसरा पक्ष देखे कि पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित, उसको पहले से ही शक था इन लोगों पर कि भाई ये लोग खतरनाक टाइप के लोग हैं, है ना। ये पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था, जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है। मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, कि पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल रन का बजने लगा नगारा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, और रण मतवाले को रोका जबरन चित्ता और पथाया, है ना। कि अब लगा कि भाई अब इधर से पता चल गया इन लोगों को, अब उधर से जैसे ही ललकारा कि भाई भेजो, देखो ये लोग अब कांड करने वाले हैं, तो राणा बोले कि हम तो लड़ेंगे। और कह रहे कि मालिक आप जाइए, हम देख लेंगे, हम लोग इधर का जो मैटर है ना ये हम लोग सल्टा लेंगे, आप उधर देखिए, चूंकि ये लोग वापस जाएगा, हम लोग तो खत्म होंगे इधर, ये लोग वापस आएगा, वहां पे एक व्यक्ति चाहिए जो सबका नेतृत्व करे और हम लोगों को लड़ाई जितवाए, है ना। फिर लिखते हैं कि राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। अब चूंकि शाही सेना आई है ना, कि खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, और रत्न सिंह का शीश काट करके ही विरोधम लेना। और इधर से बादल कह रहे हैं कि टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। ऐसा जयकारा जो आसमान को भेद दे, जय जय हर हर महादेव का गूंजा नभ भेदी जयकारा। इन निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, राणा जिस पथ पर जा रहे थे उस पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अगर आ खड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा आ खड़ा था। एक कहा जफर से एक कदम भी आगे ना बढ़ सकोगे, जफर उसका सेनापति है। कि कहा जफर से कि एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, और यदि आदेश न माना कुत्ते की मौत मरो, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। कि रत्न सिंह तो दूर, रत्न सिंह बहुत दूर की बात है, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, और दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। होलिका जलाते हैं ना हम लोग, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा।
खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वो रण में मृत्युंजय बने हुए थे कि पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अघृत पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। तो कह रहे हैं कि जैसे फूल जो है ना, गुलाब के फूल में कितना सारा कांटा रहता है, कांटे नहीं दिखाई देते हैं, क्या दिखता है? फूल दिखता है ना। तो वैसे ही उन लाखों की सेना के बीच में गोरा दिखाई दे रहे थे, क्या करते हुए? तो काटते हुए, है ना। कि वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था। अब बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था, जिधर बढ़ता था उधर ही जीतता था। कि इस भीषण रण से दिल दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। कि मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। अब जब लग रहा था कि भाई तो अकेले साफ कर देगा, तो चूंकि युद्ध का ना नियम होता है, और पहले के जमाने में और ज्यादा नियम थे। हम लोग संध्या के समय युद्ध विराम कर देते थे। अगर आप तलवार से युद्ध कर रहे हैं तो आप पैरों पर वार नहीं कर सकते। 50 तरह की, हमको बहुत ज्यादा उसकी विशेष जानकारी नहीं है ना, लेकिन युद्ध की नीतियां थी। कह रहे हैं कि मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, और गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। पीछे से छिप करके वार किया, तो सावधान किया जाता है ना कि हम तुमसे लड़ने आ रहे हैं, नहीं किया था। पीछे से आए और जांघ पर तलवार चला दी, है ना। कि वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, और शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। पैर पर लगा, नीचे गिरे, शीश उतर गया, है ना। अब गोरा के पास सिर, और क्या वादा करके आए थे? एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। आगे देखिए कि कह रहे हैं कि मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। और सुनिए शब्द कि एक ही वार में शाही सेनापति चीर दिया था। बिना सर का धड़ एक वार में शाही सेनापति बीचों बीच चीर दिया था। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, और जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। बिना सर के गोरा ने निर्जीव किया था। कि जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गए। अब चाचा तो गए, अब बादल सिंह के अंदर रोष आया। कि कह रहे हैं बादल कि अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, अब किस बूते पर जमा मर्द होने का बल भरते हो। कि यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर के टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। आसमान से बिजली गिरती है ना, तो वैसा बादल छूटे हैं। कि ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। उसके बाद भाला मारा गया पेट पर, आंत बाहर निकल गया। ये अरी का भाला लगा पेट पर आते निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची पड़ी थी। कि कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। एक गिरा हुआ आंत उठा करके ना पगड़ी खोल के उस पर आंत बांधे। कि कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। ये रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। एक क्षण भर, एक सूत भर आदमी नहीं हिला है। तो सामने मृत्यु खड़ी है, उसके बावजूद भी रंचक हिला न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। कि अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। खप्पर लेकर कौन लड़ता है? खप्पर किनके हाथ में रहता है? काली जी के हाथ में रहता है खप्पर, है ना। अब बादल को देखा जा रहा है कि काली जी जैसे काटती है ना, कि वो खप्पर बढ़ते जाता है। काली जी के ना 6 भुजाएं हैं, 8 भुजाएं, है ना, तो ऐसे पकड़ती हैं, ऐसे काटती हैं, और ये वाली जो भुजा होती है ना, वो खप्पर भरती है, हाथ में जो नीचे खप्पर रहता है, और उसके बाद रक्तपान करती है। तो अब जो बादल है ना, काली का अवतार हो गए, है ना। कि इधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था। गोरा खत्म नहीं हुए हैं, एक पहर की बात कही गई थी ना। इधर इनका हाथ निकल गया है, बांध के लड़ रहे हैं, और उधर वो वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था। और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। लाश से ना नीचे जमीन पाट दिए हैं एकदम। कि आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। एक बादल था और 1 लाख दिख रहा था।
क्या तेजी थी, क्या मतलब शौर्य था, क्या उस आदमी के अंदर कितना वीरता थी, है ना। एक व्यक्ति लाखों के रूप में दिख रहा था, मगर हुआ परिणाम की वही जो होना था। परिणाम तो निश्चित था, वो तो निकले थे तभी पता था कि परिणाम क्या होगा, कि मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था। उनको तो कनकन अरियों के शौन से धोना था। कि मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, गोरा बादल के शव पर आदमी इंसान नहीं, भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। ये धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से। ये थे पंडित नरेंद्र मिश्र, गोरा बादल की कहानी, है ना। मजा आया। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद, प्रणाम। इसी तरह जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी कविताओं का आनंद लेते रहिए।